प्यारे दोस्तों, आपका सिक्का शॉर्ट एंड टाइपिंग में स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद 100 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। रेडी स्टार्ट। पहलगाम की पीड़ा। एक वर्ष पहले आज के ही दिन कश्मीर के पर्यटन स्थल पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकियों ने जिस तरह 25 पर्यटकों को उनका मजहब पूछकर मारने के साथ एक स्थानीय टट्टू वाले को भी गोलियों का निशाना बनाया था, उसने सारे देश को हिलाकर रख दिया था। इस बर्बर आतंकी घटना को भूला नहीं जा सकता, इसलिए और भी नहीं क्योंकि वह पाकिस्तान अब भी भारत को अस्थिर और आतंकित करने के षड्यंत्र रचते रहता है, जिसके इशारे पर इस भीषण आतंकी घटना को अंजाम दिया गया था। पाकिस्तान जिस प्रकार भारत के लिए खतरा बने जैश और लश्कर के साथ उनके मुखौटा आतंकी संगठनों को पाल पोस रहा है, उससे भारत को सचेत रहने के साथ ही उसे निरंतर यह चेताने की भी आवश्यकता है कि यदि भविष्य में किसी आतंकी हमले में उसका हाथ दिखा तो ऑपरेशन सिंदूर जैसी कठोर सैन्य कार्रवाई फिर होगी। वैसे भी यह ऑपरेशन स्थगित स्थिति में है। इसका अर्थ है कि भारतीय सेना पाकिस्तान की किसी करतूत का जवाब देने के लिए तत्पर है। यह तत्परता समय की मांग भी है। यह अच्छा है कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान को यह स्मरण कराया कि भारत भूलता नहीं है और जब मानवता की सीमाएं पार होती हैं तो प्रतिक्रिया निर्णायक होती है। पैराग्राफ। पाकिस्तान अपने यहाँ के आतंकी ढांचे को खत्म करने के स्थान पर जिस तरह अपनी भौगोलिक स्थिति का बेजा लाभ उठाकर विश्व और विशेष रूप से अमेरिका की आंखों में धूल झोंकने में लगा हुआ है, वह शुभ संकेत नहीं। विडंबना ये है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अपने निजी संकीर्ण स्वार्थों को पूरा करने के फेर में पाकिस्तान की पीठ पर हाथ रखे हुए हैं। भारत को केवल पाकिस्तान से ही सावधान नहीं रहना बल्कि देश के अंदर सक्रिय आतंकी तत्वों को लेकर भी सतर्कता बढ़ानी होगी। इसकी अनदेखी ना की जाए कि आतंकी साजिश रचने वाले जिहादी तत्व आए दिन गिरफ्त में आते रहते हैं। इनमें पढ़े लिखे युवा और यहाँ तक कि डॉक्टर और इंजीनियर भी हैं। इनमें से कई पाकिस्तान में बैठे हैंडलरों के इशारे पर आतंकी गतिविधियां संचालित करते पकड़े जाते हैं। आतंकी खतरा जितना सीमा पार से है उतना ही सीमा के अंदर से भी। आतंक के खिलाफ सतर्कता का स्तर बढ़ाने के साथ ही यह भी सुनिश्चित करना आवश्यक है कि जिन आतंकियों के मामले अदालतों में हैं उनका निपटारा प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र हो। इसी के साथ ही सरकारों को आतंक के शिकार लोगों के परिवारों की हर संभव सहायता करने के मामले में अतिरिक्त संवेदनशीलता का परिचय देना होगा। जो लोग किसी आतंकी घटना में अपने स्वजन खोते हैं वे सदा के लिए दुख दर्द से गुजरते हैं। सरकार और समाज की ओर से उन्हें यही संदेश जाना चाहिए कि वे उनका संबल बनने के लिए
प्रतिबद्ध और एकजुट हैं। धन्यवाद।